नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजनीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको आपके अपने राज्य के बारे में हर एक अपडेट मैं दूंगी। चुनावी खबरों के बीच आज हम आप तक देश के अलग अलग राज्यों में जारी सियासी हलचल से जुड़ी हर एक जानकारी पहुंचाएंगे और बताएंगे कि सियासी बिसात पर किस नेता ने किन चुनावी राज्यों का दौरा किया और चुनावी राज्यों में क्या हलचल इस वक्त नजर आ रही है। पूरा अपडेट आपको भारत 24 पर मिलेगा। बात गृह मंत्री अमित शाह की करें तो चुनाव से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शाह ने जनसभा करके बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के चुनावी मैदान में इस वक्त उतर चुके हैं। 18 अक्टूबर तक जेपी नड्डा राजस्थान में ही डेरा डालने वाले हैं और देखना होगा कि चुनाव पर इस दौरे का क्या असर पड़ता है। उधर दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी अशोक गहलोत अब बीजेपी को घेरने के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत बीजेपी को घेरने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस की तैयारियों को धार देने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से इस वक्त की जा रही है। इस पूरी चुनावी हलचल के बारे में आज आपको बताएंगे। सियासत से जुड़े हर एक दिग्गज के दौरे की पूरी जानकारी आपको डिटेल में यहां पर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। चुनाव के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह को मैदान में उतारा है। अब रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए शाह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस सभा के बाद अमित शाह और रमन सिंह एक नामांकन रैली के साथ नामांकन करने के लिए पहुंच गए और इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट सियासत के लिहाज से काफी अहम रोल में आ गई है। ऐसे में ये भी आपको समझना चाहिए कि राजनांदगांव की सीट का समीकरण आखिर कहता क्या है। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अहम जनसंख्या यानी ओबीसी वाले और पिछड़े वर्ग का है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा किसका है? साहू, लोधी, यादव और अन्य इसमें शामिल है। इलाके में जनरल मतदाताओं की संख्या भी काफी बेहतर पोजीशन में है और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां ओबीसी फैक्टर को लेकर के चुनाव लड़ती रही है। और अगर शहरी इलाके की बात करें तो यहाँ भी ज्यादातर वोटर्स सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और यही वोटर्स यहाँ जीत और हार का अंतर भी तय करते हैं। वहीं राजनांदगांव को अगर आंकड़ों के नजरिए से आप समझें तो यहाँ कुल वोटर्स की संख्या है 1,97,661, जिसमें 97,768 पुरुष वोटर्स हैं जबकि 99,869 महिला वोटर्स हैं। तो वही साथ ही ट्रांसजेंडर वोटर्स जिनकी संख्या लगभग 12 यहाँ बताई जाती है। तो जाहिर है कि राजनांदगांव की सीट का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद अहम फैक्टर है। ऐसे में राजनांदगांव पहुंचे शाह ने जब जनसभा की तो कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप देखिए। ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। भूपेश जी ने क्या कहा किया? 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। तो यह बात छत्तीसगढ़ की हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान में भी चुनावी मोर्चा तैयार हो चुका है। सियासत से जुड़े दिग्गज राज्य में अपनी अपनी ताकत इस वक्त आजमा रहे हैं और इसी बीच चुनाव के मुकाबले में उतरे सियासी दिग्गजों ने अगर अलग राज्यों का रुख किया है। छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं राजस्थान की, जहां चुनावी हलचल को इन दो तस्वीरों से आप समझने की कोशिश कीजिए।
एक तरफ है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर आपको नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा का ये दौरा काफी मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद अब दूसरी लिस्ट का इंतजार है और दूसरी लिस्ट पर जेपी नड्डा मंथन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अब ERCP यात्रा के जरिए मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच राजस्थान का चुनावी मैदान कैसे तैयार हो चला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मरुधरा के मुकाबले के लिए मोर्चा तैयार हो चुका है। चुनाव से पहले सियासी हलचल जोरों पर है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान का मोर्चा संभाला। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उदयपुर से ही जेपी नड्डा चुनाव को लेकर के बीजेपी के जिम्मेदारों के साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जेपी नड्डा के इस दौरे के बाद बीजेपी राजस्थान के चुनाव के लिए अपने कुछ और पर्चे खोल सकती है। विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इस संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का है। इसी बीच जेपी नड्डा का ये दौरा राजस्थान में बीजेपी की रणनीति को तय कर सकता है। उधर दूसरी तरफ चुनाव में कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। प्रदेश के मुखिया ERCP ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट के बहाने केंद्र सरकार को घेर रही है। सीएम गहलोत ने जन जागरण अभियान के जरिए इस मुद्दे को उठाया। ऐसे होते हैं, पूरे स्टेट में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आज मैं बीकानेर जाता हूँ, जोधपुर जाता हूँ, वो भी कहते हैं ERCP लागू क्यों नहीं कर रहे लोग। तो जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल 50 साल पहले शुरू हुई थी। रेगिस्तान के इलाके थे, जोधपुर के, मारवाड़ के, बीकानेर के अकाल पड़ते थे। इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में किसानों की सिंचाई हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है। चुनाव से पहले कांटे का टक्कर है। एक तरफ जेपी नड्डा का दौरा इस बात की ओर इशारा है कि बीजेपी जल्द ही कुछ और नामों से पर्दा उठा सकती है, तो वहीं अशोक गहलोत अब ERCP के सहारे केंद्र को घेर रहे हैं। इस सब के बीच राजस्थान में वक्त के साथ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।